हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज हम इस वीडियो में एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो कन्वेयर लाइन विद रिजेक्शन के बारे में है। तो शुरू करते हैं। कन्वेयर लाइन विद रिजेक्शन। द कन्वेयर should stop for 10 seconds and a puncher will be on for 2 seconds when a defect is detected। यानी कि कन्वेयर किसी भी चीज को चला रहा है, ठीक है, और उसके बाद अगर एक सेंसर ने डिटेक्ट किया कि वो चीज डिफेक्टेड है तो कन्वेयर रुक जाएगा 10 सेकेंड के लिए और पंचर एक्टिवेट होगा 2 सेकेंड के लिए। तो इस एग्जांपल में हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स का यूज करेंगे। उसके साथ साथ हम मेमोरी बिट और टाइमर्स का भी यूज करेंगे। मैं इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट ओपन करूं। रीड प्रोटेक्शन को इनएक्टिव और राइट प्रोटेक्शन को भी इनएक्टिव रख के अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन टैब पे जाएंगे। यहाँ पर एक लिस्ट दिया हुआ है लॉजिक कंट्रोलर्स का, इसमें से हम अपना लॉजिक कंट्रोलर सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर TM221C24R यूज़ करूँगा, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ तक ड्रैग करूँगा और फिर यस पे क्लिक करूँ। तो मेरा जो डिवाइस है वो सिलेक्ट मैंने किया और यहाँ पर इस डिवाइस के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा। उसके बाद मैं प्रोग्रामिंग टैब पे जाऊँ और यहीं पर हम लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा फुल स्क्रीन मोड के लिए और फिर जूम इन करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा स्टार्ट बटन के लिए और इसको मैं एड्रेस दूंगा I 0.0 और उसके बाद मैं इसको सिंबल दूंगा स्टार्ट बटन। यस। और उसके बाद मैं एक कॉइल को इंसर्ट करूंगा कन्वेयर के लिए, जो कन्वेयर का मोटर होगा, और उसको मैं एड्रेस दूंगा Q 0.0 और मैं इसको सिंबल दूंगा कन्वेयर, यानी कि ये कन्वेयर का मोटर होगा। यस। और उसके बाद मैं और एक रंग ऐड करूंगा और यहां पर मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा सेंसर के लिए जो डिटेक्ट करेगा डिफेक्ट। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा I 0.1 और सिंबल दूंगा मैं सेंसर। यस। उसके बाद मैं एक कॉइल को इंसर्ट करूंगा और मैं इस कॉइल को यूज करूंगा एज मेमरी बिट, तो मैं इसको एड्रेस दूंगा M0 और इसी M0 को हम यूज करेंगे कन्वेयर को रोकने के लिए, कन्वेयर को बंद करने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज करूंगा और इसको मैं एड्रेस दूंगा M0। यानी कि मैं जब स्टार्ट बटन को ऑन करूंगा तो कन्वेयर चलेगा और जब सेंसर डिटेक्ट करेगा कि वहां पर डिफेक्ट है तो M0 ऑन होगा, तो M0 ऑन होने की वजह से कन्वेयर रुक जाएगा, कन्वेयर ऑफ हो जाएगा। लेकिन कन्वेयर कितने टाइम तक रुकना चाहिए? 10 सेकेंड्स के लिए। तो इसका मतलब जो ये M0 है वो ऑन होना चाहिए 10 सेकेंड्स के लिए। तो यहाँ पर मैं टाइमर का यूज़ करूँगा इसको 10 सेकेंड तक, 10 सेकेंड तक ऑन रखने के लिए। जो ये टाइमर होगा वो TP होगा, यानी कि TP की वजह से M0 ऑन होगा कुछ टाइम के लिए। टाइम भी चेंज करूँगा सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू 10 और फिर यस। यानी कि क्या होगा, जब सेंसर ऑन होगा, सेंसर डिटेक्ट करेगा कि डिफेक्ट है, M0 ऑन हो जाएगा 10 सेकेंड के लिए और उसकी वजह से कन्वेयर रुक जाएगा 10 सेकेंड के लिए। और उसके साथ साथ जब सेंसर डिटेक्ट करेगा कि डिफेक्ट है, उसके साथ साथ पंचर भी ऑन होना चाहिए जो पंच करेगा उस प्रोडक्ट को। तो मैं एक और कॉइल इंसर्ट करूंगा यहाँ पर और इसको मैं एड्रेस दूंगा Q 0.1 और सिंबल में दूंगा पंचर। यस। और ये जो पंचर है ये 2 सेकेंड्स के लिए ऑन होना चाहिए, 2 सेकेंड के लिए। तो इसके लिए भी मैं TP का यूज करूंगा, TP और टाइम बेस सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू
2 और फिर अप्लाई और फिर हम इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे। क्या होगा? जब स्टार्ट बटन को ऑन करेंगे तो कन्वेयर चलेगा, कन्वेयर का मोटर ऑन हो जाएगा और कन्वेयर पे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आगे आगे चलेंगे। और अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्टेड होगा, उसमें कोई डिफेक्ट होगा, तो ये जो सेंसर है वो डिटेक्ट करेगा कि वो प्रोडक्ट डिफेक्टेड है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मेमोरी बिट 0 है वो 10 सेकेंड के लिए ऑन हो जाएगी और उसकी वजह से यहाँ पर करंट आगे नहीं जाएगी और कन्वेयर रुक जाएगा। और जब वो रुक जाएगा तो प्रोडक्ट भी रुक जाएगा और उसके साथ साथ जो पंचर है वो 2 सेकेंड के लिए एक्टिवेट हो जाएगा और उसको वहां से फेंकेगा। एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूंगा और कमिश्निंग में जाके सिमुलेटर लॉन्च करूंगा। सिमुलेटर लॉन्च करने के बाद मैं कंट्रोलर भी स्टार्ट करूंगा, फिर वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन। क्या होगा, जब मैं स्टार्ट बटन को ऑन करूंगा तो स्टार्ट बटन से करंट फ्लो होगी और जो ये M0 है ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है और इसकी स्टेट फॉल्स है, तो यहाँ से भी करंट फ्लो होगी और जिसकी वजह से जो कन्वेयर का मोटर है वो ऑन हो जाएगा, कन्वेयर चलने लगेगा। और जब कन्वेयर चलने लगेगा तो जो प्रोडक्ट होंगे उस पर वो भी आगे बढ़ते रहेंगे। और फिर उन प्रोडक्ट्स में से अगर कोई डिफेक्टेड होगा, उसमें कुछ डिफेक्ट होगा, तो वहाँ पर एक सेंसर लगा होगा, वो उस डिफेक्ट को डिटेक्ट करेगा। यानी कि जब कोई प्रोडक्ट डिफेक्टेड होगा तो वो सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा और उस सेंसर को एक्टिवेट जब वो हो जाएगा तो उसकी वजह से ये M0 ट्रू हो जाएगा 10 सेकेंड के लिए। और जो ये M0 है ये यहाँ पर करंट को फ्लो होने नहीं देगा, कन्वेयर ऑफ हो जाएगा। वैसे ही उसके साथ साथ जो पंचर है वो भी 2 सेकेंड के लिए ऑन हो जाएगा और उस डिफेक्टेड प्रोडक्ट को वो पंच करेगा, वो उससे कन्वेयर जो लाइन होगी वहां से रिमूव करेगा। ये था एग्जाम्पल एक कन्वेयर लाइन विद रिजेक्शन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।